हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका हमारे अशोका एकेडमी के इस चैनल पर। हम अपना चैप्टर लाइट कर रहे थे, क्लास 10th का जो चैप्टर लाइट है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, एंड हमने उसका कवर कर लिया था। रिफ्लेक्शन वाला जो पोर्शन है हमने वो कवर कर लिया था विद न्यूमेरिकल्स। हमने फॉर्मूले डिस्कस किए थे, फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है वो भी डिस्कस किया था, एंड 2 न्यूमेरिकल्स की हमने वीडियो भी अपने इस जो चैनल पर डाली थी। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है जाके तुरंत से वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उससे क्या है ना, आपका वो जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है वो एक साथ कंप्लीट फिनिश हो जाएगा, फिर आप आराम से चैप्टर में आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आज हम चैप्टर का जो नया टॉपिक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन, वो शुरू करने वाले हैं। ये वाला टॉपिक शुरू करते हैं। तो रिफ्लेक्शन वाला जिन्होंने नहीं देखा है वो पुरानी वीडियोस देखो, सब वो सारा का सारा टॉपिक उसमें कवर्ड है, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आज शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? देखो बच्चों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, उसके बाद इसको थोड़ा देखेंगे क्या है ये। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट from its path when it enters from one medium to another। लाइट के बेंड हो जाने का जो फिनोमिना है वो रिफ्रैक्शन बोला जाता है। कब? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही हो। अब मीडियम क्या होता है ये तो आपको रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में याद होगा, इसीलिए मैं कह रहा था जिन्होंने पुराना वाला पार्ट नहीं देखा है वो पुराना वाला पार्ट देख लीजिए, क्योंकि वो हेल्प करेगा हमें इसको समझने में। देखो मीडियम क्या होता है? मीडियम वो चीज जिसमें कि लाइट ट्रेवल कर रही है। जैसे यहाँ पर अभी मैं हूँ, तो अगर यहाँ मेरे पास लाइट आ रही है या मुझसे लाइट जा रही है, तो यहाँ जो लाइट ट्रैवल कर रही है वो लाइट ट्रैवल कर रही है एयर में, एयर के अंदर। समझो आप, अगर मैं पानी में हूँ, स्विमिंग पूल के अंदर मैं टॉर्च जलाता हूँ, तो टॉर्च से जो लाइट निकल के ट्रैवल कर रही है, वो जो लाइट जा रही है वो वाटर के अंदर ट्रैवल कर रही है। तो वहाँ पर मीडियम क्या हो गया हमारा? वाटर। और यहाँ पर जो हमारा मीडियम है, अभी जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर हमारा मीडियम है एयर। ठीक है, तो जहाँ लाइट ट्रैवल करती है वो होता है हमारा मीडियम। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, यानी कि एयर से वाटर में जाएगी, तो लाइट ऐसे जा रही थी ना, ऐसे लाइट ऐसे जा रही है, जैसे ही वाटर आया वो ऐसे हो जाएगी, थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी, अपने पाथ से भटक जाएगी, थोड़ी सी इधर उधर डाइवर्ट हो जाएगी। वो वाटर से ग्लास में जाए, ग्लास से डायमंड में जाए, मतलब एक मीडियम से दूसरा, कुछ भी हो सकता है, वो मीडियम XYZ कुछ भी हो सकता है। तो वो होता कैसे है? लेट्स से यहाँ पर मैं अगर देखूँ तो यहाँ पर है लेट्स से एयर, यहाँ पर मैं लिखता हूँ वाटर, ये मीडियम है। ऐसे लाइट आई, लाइट ऐसे आ रही है, ऐसे, तो इस लाइट को कहाँ जाना चाहिए? यहाँ जाना चाहिए ना, लेकिन ये लाइट यहाँ नहीं जाएगी। लाइट कहाँ जाएगी? लाइट हल्की सी ऐसे डेविएट हो जाएगी, ऐसे लाइट ऐसे डेविएट हो जाएगी। तो ये जो जाना था इसको यहाँ चाहिए था, लेकिन वो वहाँ नहीं गई, अपने पाथ से डेविएट हो गई, अपने पाथ से बेंड हो गई। देख रहे हैं ना आप, ये इसको ऐसे जाना था लेकिन ये ऐसे नहीं गई, अपने पाथ से बेंड हो गई, इस तरफ बेंड हो गई। तो ये जो फिनोमिना है ये बोला जाता है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ रहे हैं आप? ये लाइट आ रही थी, तो ये लाइट कौन सी लाइट होगी हमारी? पता है सबको? जिन्होंने रिफ्लेक्शन देखा है उनको जरूर पता होगा। जो लाइट आती है उसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे। अब रिफ्लेक्टेड वाले में रिफ्लेक्टेड रे बोलते थे, रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पर हम रिफ्रैक्टेड पढ़ रहे हैं। तो जो लाइट रिफ्रैक्ट हुई है, रिफ्रैक्ट होने के बाद निकली है, उसको हम रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। कौन सी रे बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं उसको हम। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं एक ड्रॉ करता हूँ नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया यहाँ पर, तो ये जो एंगल है ये कौन सा एंगल होगा हमारा? इंसिडेंट एंगल। और ये जो एंगल है हमारा यहाँ पर, ये कौन सा एंगल होगा हमारा? ये होगा हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है बच्चों, ये हमारा इंसिडेंट एंगल और ये हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ
एंगल आई जो है वो हमारा इंसिडेंट एंगल या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो एंगल आर है हमारा वो हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके लॉज क्या होते हैं। जैसे रिफ्लेक्शन में 2 लॉज थे ना, ऐसे ही इसमें भी रिफ्रैक्टेड वाले पार्ट में भी 2 लॉज हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनको लेना है, उसके बाद मैं उसको मिटा कर हम इसके लॉज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब इसके हम लॉज देखते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन की तरह ही रिफ्रैक्शन के भी 2 लॉज होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसके 2 लॉज हैं। पहला, द इंसिडेंट रे कॉमा refracted ray and normal to the surface always lie in a same plane। जिन्होंने रिफ्लेक्शन वाला पार्ट देखा था उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि सेम प्लेन में कैसे लाई करते हैं। जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं आज फिर से बता देता हूँ। लेट से ये हमारी इंसिडेंट रे है, तो ये रे ऐसे आ रही थी और ये हमारी हो गई रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी? रिफ्रैक्टेड रे। देखो ये ऐसे डेविएट हो गई ना अपने पास से, ऐसे आ रही थी और ये हमारी डेविएट होकर हो गई ऐसे। ये ऐसे आ रही थी रिफ्लेक्टेड रे, और रिफ्रैक्टेड रे हमारी डेविएट हो गई, और यहाँ हमारा नॉर्मल बन रहा है ऐसे। यहाँ हमारा नॉर्मल है ऐसे। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल है। तो ये तीनों के तीनों एक सेम प्लेन में, देख रहे हैं आप, एक सेम प्लेन में। कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल ऐसे नहीं होगा कि नॉर्मल आपने ऐसा बना दिया, नहीं। नॉर्मल ऐसे है तो आपकी रिफ्लेक्टेड रे इधर नहीं होगी। इन तीनों को सेम प्लेन में लाई होना पड़ेगा। सेम प्लेन समझते हैं ना आप, जैसे 3 प्लेन होते हैं 3D वाले, XYZ, तो एक ही प्लेन में, यानी अगर इस प्लेन में है तो इसी में है, इस प्लेन में है तो इसी में है, और इस वाले प्लेन में है तो इसमें है। समझ रहे हैं ना आप? इस प्लेन में यहाँ पर ऐसे XYZ वाले जो तीनों प्लेन है, तो इनके अपने अपने जो मतलब यानी कि कहने वाले जिस प्लेन में तीनों उसी में रहेंगे। जिसमें वो इंसिडेंट रे आ रही है, जो रिफ्रैक्टेड रे है वो उसी प्लेन में निकलेगी, वो अपना प्लेन चेंज नहीं करेगी। ठीक है, सेकंड जो लॉ है इसका वो ये है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to the ratio of sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is always constant, यानी कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है साइन आई, मैथ्स वाला साइन, ट्रिग्नोमेट्री में जो आप पढ़ रहे होगे आजकल वो वाला साइन। तो साइन आई, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन आई बाई साइन आर, इनका जो रेशियो है, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। यानी कि अगर हम एक गिवन पेयर की बात करें ना बच्चों, जैसे एयर और गिलास की बात करें, यानी कोई भी हमने 2 मीडियम ले लिए, एयर गिलास ले लिया, गिलास डायमंड ले लिया, यानी कि कुछ भी हमने 2 मीडियम लिए और यहाँ फिक्स रख दिए। अब उसमें हम रिफ्रैक्शन करवा रहे हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हम बार बार चेंज कर रहे हैं, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज होगा हमारा, ऑब्वियस सी बात है। तो वो चेंज तो होंगे,
लेकिन इनका जो रेशियो होता है साइन आई बाई साइन आर, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसे हमारा वो लॉ था रिफ्लेक्शन वाला कि एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है, यानी इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्शन एंगल के इक्वल होता है। इसमें एंगल इक्वल होना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि एंगल 30 से आ रही है रे तो 30 से निकलेगी, नहीं, वो चीज जरूरी नहीं है। ये रेशियो जो है इनका, ये रेशियो इक्वल होगा हर बार, ये रेशियो हर बार इक्वल होगा। ये हमारा सेकंड लॉ बताता है रिफ्रैक्शन का। ठीक है बच्चों, समझ आया? जिनको समझ नहीं आया वो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं हमारे चैनल पर। अदरवाइज हमारा जो अशोक अकेडमी का ऐप है उसका डिस्क्रिप्शन उसका जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको डाउनलोड करके आप वहाँ पे हमको डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जल्दी जवाब मिल जाएगा क्योंकि नोटिफिकेशन आ जाता है उसका हमारे पास। कमेंट में आप रिप्लाई करेंगे, वहाँ भी जवाब मिल जाएगा, थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन जवाब वहाँ भी आपको 100% मिलेंगे आपके। ये था हमारा पहला पार्ट, जो पहली वीडियो है हमारे रिफ्रैक्शन वाले टॉपिक को लेकर। अगली वीडियो आएगी, अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से कैसे होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्या मतलब है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर में हमारी, वो क्या होती है, तो उसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस चैप्टर इसका जो बेसिक्स है, ये रिफ्रैक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इनको अच्छे से कवर कीजिए। अगली वीडियो बहुत जल्दी लेकर आते हैं, उसमें फिर हम इस चैप्टर को आगे लेकर चलेंगे। ठीक है बच्चों, चलो ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।